भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान कृष्ण कन्हैया का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ था। श्वेत वाराह कल्प का इस समय 28वां महायुग चल रहा है, जिसमें सतयुग 17,28,000 वर्ष का व्यतीत हुआ। उसके बाद 12,96,000 का त्रेता युग व्यतीत हुआ। उसके बाद 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग व्यतीत हुआ और उसी द्वापर युग में भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ था। आज से ठीक 5,248 साल पहले भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार द्वापर युग में हुआ था। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। कलयुग के 4,32,000 कुल वर्ष होते हैं। अभी तक कलयुग के 5,122 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार मथुरा नगरी में 5,248 वर्ष पूर्व हुआ था। भगवान का अवतार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित हुए थे, ऐसे शुभ समय में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे भगवान अवतरित हुए थे। प्रभु कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, प्रभु का अवतार होता है। तो इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, जन्माष्टमी भी कहा जाता है, इसे कृष्णाष्टमी भी कहा जाता है, साथ ही इसको मोहरात्रि भी माना गया है। इस बार जन्माष्टमी का महापर्व 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन है और जो माताएं, बहनें, भक्तजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, उनको कुछ नियम जो कि पालन करना बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी एक बड़ा व्रत होता है और सभी सनातन धर्मावलंबियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के अखिल पापों का नाश हो जाता है तथा समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। जितने भी अभिष्ट होते हैं, जीवन की इच्छाएं होती है, जीवन की मनोकामनाएं होती है, वो सभी पूरी हो जाती है। विशेष करके यदि आपके घर में संतान नहीं है तो आपको जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और यदि संतान का जन्म हो चुका है, यदि आप संतान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, तो भी आपको जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त 2021 रविवार को रात्रि 11:25 से अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी और सूर्योदय व्यापिनी जो अष्टमी रहेगी वो 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन रहेगी। यानी 29 अगस्त की रात्रि को 11:25 पर जो अष्टमी तिथि आरंभ होगी वो 30 और 31 की मध्य रात्रि 1:59 पर अष्टमी तिथि तक रहेगी। यानी 30 अगस्त को पूरे दिन और रात्रि में अष्टमी तिथि रहेगी और रात को 1:59 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। वहीं भगवान का जो जन्म का यानी अवतरण का जो नक्षत्र है वो रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र जो कि 30 अगस्त को सुबह 6:38 पर आरंभ होगा, जो कि अगले दिन सुबह 9:43 पर समाप्त हो जाएगा। 30 अगस्त को पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इसी प्रकार जो भगवान का जन्म का जो चंद्रमा था, यानी उस समय जो चंद्रमा की स्थिति थी वह वृषभ यानी उच्च राशि में चंद्रमा विराजित थे। उच्च राशि में चंद्रमा 30 अगस्त को पूरे दिन तथा रात्रि में भी रहेंगे। एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन तक रहते हैं, इसलिए एक दिन पहले से प्रारंभ होकर के अगले दिन तक चंद्रमा की स्थिति उच्च राशि में ही रहेगी। तो इस बार भादो का महीना मिल रहा है, कृष्ण पक्ष मिल रहा है, अष्टमी तिथि मिल रही है, रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है। वहीं वृषभ राशि में चंद्रमा भी इस दिन उपस्थित रहेंगे।
केवल बुधवार का दिन नहीं मिल रहा है, बाकी सारे संयोग द्वापर कालीन भगवान के अवतरण दिवस के जैसे ही निर्मित हो रहे हैं। यह बड़ा संयोग है कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि तथा चंद्रमा का उच्च राशि में विराजित होना, ये सारे संयोग दुर्लभ संयोग होते हैं। इन संयोगों का एक साथ मिलना महासंयोग निर्मित करता है। तो भगवान कृष्ण कन्हैया के अवतरण के समय जो संयोग निर्मित हुआ था, वही का वही लगभग संयोग इस बार भी निर्मित हो रहा है। तो जो माताएं बहनें भक्तजन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाने जा रहे हैं या फिर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं, उनको 30 अगस्त 2021 सोमवार के दिन ही व्रत रखना चाहिए। और जो भक्तजन व्रत रखेंगे उनको एक दिन पहले से ही कुछ नियम धारण करना होंगे। जिस प्रकार आप एकादशी का व्रत करते हैं, उसी प्रकार जन्माष्टमी का व्रत के नियम भी एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाएंगे, जो कि जन्माष्टमी और अगले दिन नवमी तक नियम आपको पालन करना होंगे। यानी अष्टमी को यदि आप व्रत रखते हैं तो सप्तमी को कुछ नियम पालन करना चाहिए तथा अष्टमी को व्रत एवं पूजन करना है और नवमी तिथि के दिन ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत करेंगी, उनको अगले दिन यानी 31 अगस्त 2021 मंगलवार को सुबह 9:43 से लेकर के दोपहर 11:43 के बीच में व्रत का पारणा करना चाहिए। यानी अष्टमी का पूरा दिन आपको व्रत रखना है तथा नवमी तिथि के दिन आपको सुबह 9:43 से 11:43 के बीच में व्रत को खोलना है, यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। और इस दिन जो निशीथ पूजा का यानी भगवान का जो प्रागट्य हुआ था, ठीक मध्यरात्रि 12 बजे हुआ था और मध्यरात्रि 12 बजे भगवान का पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। तो निशीथ पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, यानी जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को जो रात्रिकालीन पूजा का विशेष मुहूर्त प्रारंभ होगा, वो 11:57 से लेकर के 12:42 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आपको भगवान कृष्ण कन्हैया का विशेष पूजन अर्चन करना है, उनका षोडशोपचार पूजन करना है, उनको पंचामृत दूध आदि से स्नान कराना है। उसके बाद उनका खीरा यानी ककड़ी के माध्यम से जन्मोत्सव मनाना चाहिए। वैसे तो कई भक्तजन पलने में झुला करके आरती उतार करके भगवान कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं और कुछ प्रांतों में, कुछ शहरों में खीरा ककड़ी में भगवान को पहले स्थापित कर दिया जाता है और उसके बाद जब जन्म का समय होता है, उस समय भगवान को निकाल करके उनका अभिषेक पूजन स्नान आदि कर्म संपन्न करवाने के बाद उनकी आरती उतारी जाती है और उसके बाद में माखन मिश्री का प्रसाद वितरण किया जाता है तथा उसके बाद जो धने की पंजीरी होती है, यानी भगवान के जन्म के समय जो धने की पंजीरी का निर्माण किया जाता है, वह शक्कर और धना पीस करके, धना सेक करके उससे निर्मित की जाती है तथा खीरा ककड़ी का भी और माखन मिश्री का भी भगवान को भोग लगाया जाता है। पंचामृत, अन्य मिठाई, फल और अन्य शुद्ध और सात्विक भोग भगवान को तुलसी जी पधरा करके लगाया जाता है और ठीक मध्यरात्रि 12 बजे भगवान की आरती उतार करके और धूमधाम से प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। नृत्य, गीतादिक, भजन, कीर्तन आदि कार्य किए जाते हैं। जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि कहा गया है, क्योंकि पूरे वर्ष में जो 4 रात्रि होती है वो सबसे विशेष रात्रि मानी गई है। सबसे पहली रात्रि जो विशेष रात्रि होती है वो होती है दीपावली की रात्रि। उसके बाद जो विशेष रात्रि आती है वो शिवरात्रि होती है, होलिका दहन की रात्रि होती है और जो कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि होती है उसे मोह रात्रि कहा गया है। तो मोह रात्रि होने की वजह से यदि आप कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, सिद्धि साधना करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो मोह रात्रि में आपको पूरा पूरा पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। तो यदि आप अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि में तुलसी जी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्णाय नमः
या अन्य कोई भी भगवान विष्णु जी के या कृष्ण जी के मंत्रों का जाप यदि मोहरात्रि यानी जन्माष्टमी की रात्रि में आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी और आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत रखेगी उनको एक दिन पहले यानी 29 तारीख को रविवार के दिन कुछ नियम आरंभ करना चाहिए, तभी जन्माष्टमी का पूरा फल उनको प्राप्त हो पाएगा। तो आपको 29 अगस्त 2021 रविवार के दिन एक समय भोजन करना है और जो भोजन आप करते हैं उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष, भक्षण, अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उस दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए और उस दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको शुद्ध और सात्विकता से अपना जीवन यापन करना चाहिए तथा जन्माष्टमी के दिन यानी 30 अगस्त 2021 को सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना चाहिए। प्रातः 4:30 से लेकर 5:30 के बीच का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइएगा। उसके बाद आप अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले स्नान करें। जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें आप तीर्थ जल, काले तिल डाल करके यदि स्नान करेंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। और स्नान करने के बाद जिन वस्त्रों को, जिन कपड़ों को आपने पहना था उनको उसी समय गीला आप कर दीजिएगा। उसके बाद ही उनको स्पर्श करना चाहिए। बिना धुले हुए वस्त्रों को स्पर्श करने से मनुष्य अपवित्र हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्नान नहीं करता है उसको यदि हम स्पर्श कर लेंगे तो भी हम अपवित्र माने जाएंगे। इसी प्रकार जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनकी भी घड़ी आपको पहले ही कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सोए हुए बिस्तर पर आपको सोना भी नहीं है और उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो स्नान करने के पश्चात शुद्ध और पवित्र वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए। जो माताएं बहनें होती है उनको बाल धोकर ही इस दिन स्नान करना चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। ध्यान रखिए माताएं बहनें कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल धोकर ही उनको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद में ध्यान रखें कि पीतांबर यानी पीले कपड़े यदि आप पहनेंगे तो अति उत्तम रहेगा। यदि लाल वस्त्र भी आप पहनेंगे तो चलेगा। सफेद वस्त्र भी आप धारण कर सकते हैं। शुद्ध और सात्विक वस्त्र, धुले हुए कपड़े आपको पहनना चाहिए। फटे हुए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। यदि पुराने वस्त्र है तो उनको धोकर भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फटे हुए नहीं पहनना चाहिए। सिलकर उनको आप पहन सकते हैं। इसी प्रकार जन्माष्टमी के दिन प्रयास करें कि गले में तुलसी की माला अवश्य होना चाहिए और मस्तक पर तिलक आपको धारण करना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो आपको उन्हीं के समान अपना आचरण, व्यवहार और शरीर को बना करके रखना चाहिए। जिस प्रकार भगवान का, प्रभु का स्वरूप सुंदर होता है, उसी प्रकार भक्त को भी अपने स्वरूप में सुंदरता रखनी चाहिए। उसके बाद आप अपने नित्य के देवी देवताओं का पूजन करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी जी को जल अर्पित करें, तुलसी माता का पूजन करें, गौ माता का पूजन अर्चन करें और उसके बाद एक आसन पर बैठ करके आपको हाथ में जल लेकर के, एक सुपारी लेकर के, काले तिल रख करके, काले तिल यदि नहीं मिलते हैं तो सफेद तिल भी आप रख सकते हैं, पीला पुष्प यानी पीला फूल रख करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। यदि संभव हो तो संकल्प वाले जल में आपको यमुना जी का जल रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि भगवान बाल गोपाल जी की पूजा में, उनकी सेवा में यमुना जी के जल का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यमुना जी उनकी पटरानी है, उनकी महारानी है। और जब आप यमुना जल का उपयोग प्रभु की सेवा में करेंगे तो निश्चित तौर से प्रभु को अत्यधिक प्रसन्नता होगी। भगवान बाल गोपाल जी या विष्णु जी की पूजा में या कृष्ण भगवान की पूजा में गंगा जल का उपयोग नहीं किया जाता है,
क्योंकि गंगा जी उनके चरणों से निकली हुई है। गंगा जल का उपयोग भोले बाबा और अन्य देवी देवताओं के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप बाल गोपाल जी या कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की पूजा करने जा रहे हैं तो आपको यमुना जी के जल का उपयोग करना चाहिए। यमुनोत्री के जल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि यमुना जी का जल नहीं मिलता है तो आप यमुना जी का ध्यान करके मन में उनका आवाहन करके सादे जल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जब आप यमुना जी को याद करेंगे कि हम प्रभु की सेवा के लिए आपको पुकार रहे हैं, आपका आवाहन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से यमुना जी वहां पधारेगी और यमुना जी के जल से ही प्रभु का पूजन अर्चन आपको करना है। तो जब आप संकल्प धारण करते हैं तो आपके हाथ की मुद्रा इस प्रकार रहना चाहिए और हाथ के मध्य में का जो भाग है उसमें आपको यमुना जल रखना है, एक सुपारी रखना है, एक पीला फूल रखना है, तुलसी जी का एक पत्ता रखना है। यदि संभव हो तो तुलसी जी की मंजरी भी आप रख सकते हैं। कुछ पैसे आप रख लीजिएगा, काले अथवा सफेद तिल हाथ के मध्य में रख लीजिएगा। इसके बाद आप 3 बार विष्णु 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 का उच्चारण करिएगा। ओम तिथिर विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वम विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर् विष्णुर् विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर् आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशाला क्षेत्रैः मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2000+870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः भाद्रपद मासैः कृष्ण पक्षैः रोहिणी नामक नक्षत्रैः वृषभ राशि स्थिते श्री चंद्रैः सिंह राशि स्थिते श्री सूर्यैः कुंभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथोः। बोलिए मम आत्मनः अपने नाम तथा गोत्र का आप उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना सरनेम या उपनेम भी आप बोल सकते हैं। तो आप बोलिएगा अपना नाम तथा गोत्र। बोलिए मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम जीवनस्य सकल कामना सिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम महा 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनोच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे सर्व कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम मम सपरिवारस्य निज परिवारस्य सकुटुंबस्य जनानां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम भगवते श्री गोपाल कृष्ण देवताः प्रसन्नार्थम मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वा अभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को आप संकल्प समर्पण कर दीजिएगा। यदि आप संस्कृत में इस संकल्प का उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो हमारे वीडियो को देखते हुए इस संकल्प को सुनते हुए भी आप संकल्प कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मन में प्रार्थना कर लीजिएगा। संकल्प का अर्थ होता है शपथ ग्रहण करना और शपथ का अर्थ होता है कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जो व्रत करने जा रहे हैं, उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। आपका नाम यह है, आपका गोत्र यह है और आपकी कामना यह है। तो इस प्रकार आप हिंदी में भी अपने मन की कामना को लेकर के संकल्प धारण कर सकते हैं। और आप बस इतना कहिएगा कि आज मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहा हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है
और मेरी जो मनोकामना है वो आप प्रभु पूर्ण करना। और इस प्रकार आप संकल्प भगवान को समर्पण करने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य आप प्रदान करना कि हम इस व्रत को पूरे नियम के साथ में, पूरे विधि विधान के साथ में पालन कर सकें। और यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो हमें अबोध बालक जान करके हे प्रभु हमें क्षमा कर देना। इस प्रकार आपका व्रत प्रारंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह तक चलेगा। यानी आपने 30 अगस्त को सुबह व्रत प्रारंभ किया है, जो कि अगले दिन यानी 31 अगस्त को सुबह 9:43 तक लगातार आपका व्रत चलेगा। इस व्रत के दौरान आप दूध ले सकते हैं। वैसे तो सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन करना ही बताया है। इसके अलावा आप दूध से बनी अन्य समस्त वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। फल ले सकते हैं, सभी प्रकार के फल आप ले सकते हैं। केला ले सकते हैं, सेब फल ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक ऋतु फल लेते हैं, उनका आप उपयोग इस व्रत में कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। चाय कॉफी भी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्रत के दौरान आपको हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और जो नमक फलाहार में उपयोग किया जाता है उसी का प्रयोग आपको करना चाहिए। जैसे फलाहारी काला सेंधा नमक बोला जाता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। सादे नमक का इसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। वहीं जो व्रत करता है उसको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा इस दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। और भगवान विष्णु जी की पूजा में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन पूजन पाठ कोई भी कार्य में आपको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नारचेत अक्षतम विष्णु, यानी भगवान विष्णु के जो भी अवतार है या विष्णु जी है, उनकी अर्चना कभी भी अक्षत से नहीं की जाती है। अक्षत के स्थान पर काले तिल या सफेद तिल का आप उपयोग कर सकते हैं। जो मनुष्य व्रत करता है उसे पान नहीं खाना चाहिए। तथा कई भक्तजन माताएं बहनें प्रश्न करती है कि क्या हम समा के चावल खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो भी धान्य की श्रेणी में आते हैं। इसलिए आपको समा के चावल का उपयोग इस व्रत में नहीं करना चाहिए। तथा व्रत वाले दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन मसूर की दाल का भी उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। घर में शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का ही उपयोग करना चाहिए। जो फलाहार आप बनाएं वह स्नान करने के पश्चात ही बनाएं। बिना स्नान किए हुए मनुष्य के हाथ से बना हुआ फलाहार भी आपको ग्रहण नहीं करना है। और जो भी आप फलाहार बनाते हैं उसको सबसे पहले प्रभु के आगे समर्पण आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रभु को बिना भोग लगाए आपको कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आपको कोई बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है या अन्य कोई भी बीमारी है, और यदि आप नियमित रूप से दवाई लेते हैं, तो आप फलाहार लेकर के दवाई ग्रहण कर सकते हैं। दवाई लेने में कोई भी दोष नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार आप जल पान कर सकते हैं। पानी पीने का इस व्रत में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। दूध पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, या अन्य जो भी दूध से निर्मित वस्तुएं होती है उनका उपयोग आप इस व्रत में कर सकते हैं। नींबू पानी भी पी सकते हैं, फलों का रस भी आप पी सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इसी प्रकार आपको जब व्रत करते हैं तो आपको व्रत वाले दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, तथा शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। और व्रत वाले दिन आपको बड़े बुजुर्गों का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो घर के बड़े बुजुर्ग का अपमान या अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप व्रत करते हैं तो आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, सास ससुर का सम्मान करना चाहिए, तथा पूज्य लोगों का, साधु संतों का भी आपको सम्मान करना चाहिए, ब्राह्मणों का भी आपको सम्मान करना चाहिए।
और इस दिन देवी देवताओं की या साधु संतों की या शास्त्रों की बुराई आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे तो व्रत सभी को करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश यदि माताओं बहनों को मासिक धर्म यानी पीरियड की यदि समस्या अचानक आ जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का पालन भी उनको करना चाहिए। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक अचानक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत करना चाहिए, व्रत के नियमों का पालन भी करना चाहिए, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, उनके पेट में कोई बच्चा पल रहा है, तो ऐसी अवस्था में वो माताएं बहनें व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का पालन भी कर सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही उनको व्रत का पालन करना चाहिए। और जन्माष्टमी के व्रत में तुलसी माता का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। सुबह भी उनको जल चढ़ा करके उनका पूजन अर्चन करना है तथा शाम के समय भी तुलसी जी के पास में दीपक आपको लगाना चाहिए। और गौ माता को हरी घास खिलाना चाहिए, गौ माता को अन्य खाद्य पदार्थ भी आपको खिलाना चाहिए तथा जन्माष्टमी के दिन दान पुण्य भी आपको करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक, भिखारी, मांगने वाला या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन भगवान का षोडशोपचार विधान से पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। वैसे तो प्रातः काल में भी आप भगवान का पूजन अर्चन करें, लेकिन आपको रात्रि काल में तो भगवान का पूजन अर्चन करना ही चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, बाल गोपाल जी की विशेष सेवा पूजा होती है, तो आप प्रातःकालीन वेला में जिस प्रकार पूजन अर्चन करते हैं उसी प्रकार अच्छी प्रकार से उस दिन पूजन अर्चन करें। नए नए वस्त्र उनको धारण करवाएं तथा उस दिन उनको पलने में भी झुलाना चाहिए। वैसे तो कई भक्तजन माताएं बहनें जब रात्रि को जन्म हो जाता है उसके बाद ही गोपाल जी को पलने में झुलाते हैं, लेकिन आप चाहें तो जन्माष्टमी को सुबह से ही प्रभु के लिए पलना लगा करके उसमें उनको विराजित कर सकते हैं। नए नए वस्त्र उनको धारण करना चाहिए, उनको मोर मुकुट, मुरली, पीतांबर और अच्छी प्रकार से इतना सुंदर श्रृंगार उनका होना चाहिए कि मन आपका प्रसन्न हो जाए, प्रभु भी आपसे अच्छी तरह से प्रसन्न रहे। जन्माष्टमी के दिन प्रभु का षोडशोपचार पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। षोडशोपचार का अर्थ होता है उनको सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाना, यानी भगवान को पहले पांव धुलाना। पाद्यो पाद्यम, सबसे पहले प्रभु के पांव धुलाए जाते हैं। उसके बाद प्रभु को हस्त्यो अर्घ्यम, यानी हाथ में अर्घ्य उनको प्रदान किया जाता है। हाथ धोने के लिए जल उनको दिया जाता है। मुखे आचमनियम, कुल्ला करने के लिए जल उनको दिया जाता है। उसके बाद चौथी बार जो जल प्रभु को अर्पित किया जाता है उससे सर्वांग स्नान के निमित्त जल चढ़ाया जाता है। चौथी बार में आप प्रभु को यमुना जल भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले प्रभु को दूध से स्नान कराएं। कच्चा दूध, यदि गौ माता का दूध, गाय का दूध मिल जाता है तो अति सुंदर रहेगा। गौ माता के दूध से प्रभु को स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं। प्रयास करें कि जो दही आपने तैयार किया है वो भी गौ माता के दूध से ही होना चाहिए। दही से स्नान कराएं, फिर प्रभु को शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद घी से स्नान कराएं। घी भी यदि गौ माता का रहेगा तो अति उत्तम रहेगा। फिर शुद्ध जल प्रभु को चढ़ाएं और उसके बाद प्रभु को शहद से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद प्रभु को शक्कर के जल से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और उसके बाद चंदन के जल से या कैसर के जल से प्रभु को स्नान कराएं। गुलाब जल से प्रभु को स्नान कराएं। पुष्प के जल से प्रभु को स्नान कराएं। इत्र के जल से प्रभु को स्नान कराएं। तिल के जल से भगवान को स्नान कराएं। और सभी स्नान संपूर्ण होने के बाद में पुनः शुद्धोदक स्नान यानी शुद्ध जल से भगवान को अच्छी प्रकार से स्नान कराएं। मिलित पंचामृत स्नान यानी दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इन 5 वस्तुओं से जो निर्मित होता है पदार्थ उसे पंचामृत कहा जाता है।
उसके बाद प्रभु को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद में उनको शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में वस्त्र धारण कराएं। कलावा भी आप चढ़ा सकते हैं और उनके लिए शुद्ध और अच्छे वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं। मोर मुकुट उनको धारण करवाया जाता है, मुरली उनके हाथ में दी जाती है, मोर पंख उनके मस्तक पर धारण करवाया जाता है और बांसुरी उनके हाथ में दी जाती है और उनके गले में सुंदर सुंदर मालाएं आभूषण भी धराई जाती है और तुलसी जी के पत्ते, तुलसी जी की मंजरी उनके हाथ के सामने रखी जाती है और उसके बाद पुष्प उनको चढ़ाए जाते हैं। पुष्प ऐसे चढ़ाना चाहिए जिससे प्रभु को कष्ट नहीं हो और गुलाब के पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प उनको धराए जाते हैं और उसके बाद में उनको तुलसी जी के पत्ते धराए जाते हैं तथा धूप और दीप उनको दिखाया जाता है और उसके बाद हाथ धोकर के प्रभु के सामने नैवेद्य रखे। नैवेद्य का अर्थ होता है भोग लगाना। नैवेद्य के रूप में आप माखन मिश्री का प्रसाद तैयार करें। माखन आप चाहें तो बाजार से ला सकते हैं और आप चाहें तो घर में भी तैयार कर सकते हैं और उसमें मिश्री मिला देंगे तो माखन मिश्री का प्रसाद तैयार हो जाएगा। वैसे तो आजकल बाजार में माखन तैयार मिलता है, उसको आप ला करके मिश्री में मिला करके प्रभु को भोग लगाएं और भगवान के सामने धने की पंजीरी का भोग भी इस दिन लगाया जाता है। धने की पंजीरी का अर्थ होता है जो खड़ा धनिया होता है उसको पिसा लिया जाता है, उसके बाद उसको घी में अच्छी प्रकार से सेक करके उसमें शक्कर मिला ली जाती है, शक्कर का बूरा मिलाया जाता है, उसे धनी की पंजीरी कहा जाता है और यह प्रसाद प्रभु को सबसे प्रिय होता है जन्माष्टमी के दिन, इसलिए इस प्रसाद का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इसी तरह आप उनको खीरा ककड़ी का भोग लगाएं और पंचामृत जो आपने स्नान कराया है शेष पंचामृत का भी भोग लगाएं, फलों का भोग लगाएं, मिठाइयों का भोग लगाएं, अन्य कई प्रकार की वस्तुओं का आप अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो 56 प्रकार के भोग उनके लिए तैयार करके उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। आपके पास जैसा सामर्थ्य है, जैसी शक्ति है, जैसी व्यवस्था है, उस प्रकार आप प्रभु को भोग अवश्य लगाएं और भोग लगाने के बाद में प्रभु के सामने श्रीफल यानी नारियल रख करके उस पर दक्षिणा रखें, पान सुपारी लौंग इलायची प्रभु को चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे गोपाल कृष्ण, हमने आपका पूजन किया है, आपका अर्चन किया है, हमारे द्वारा की गई पूजन अर्चन में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तथा इसके बाद में प्रभु की आरती आपको उतारना चाहिए और जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी की कथा का श्रवण भी करना चाहिए और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए। हम आपके लिए जन्माष्टमी की कथा का वीडियो प्रस्तुत करेंगे, उसको आप जरूर देखिएगा और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा भक्ति हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य या दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए। उसके बाद रात्रि के समय जागरण करें और पूरी रात यदि आप नहीं जाग सकते हैं तो 1 प्रहर 2 प्रहर 3 प्रहर या जितना भी आप जाग सकते हैं उतना जागे और भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें तथा सिद्धि साधना और उपाय भी आप जन्माष्टमी की रात में कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी 31 तारीख को सुबह आपको जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके स्नान करना है। स्नान करने के बाद में प्रभु का पूजन करना है, उनको अच्छी प्रकार से स्नान आदि करा करके उस दिन नंद महोत्सव मनाया जाता है। यानी प्रभु का जन्म जब जन्माष्टमी को हुआ था तो अगले दिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया गया था, उसको नंद महोत्सव कहा जाता है और नंद महोत्सव के दिन सभी मिलकर के धूमधाम के साथ में प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो प्रभु का जन्मोत्सव मनाएं और अगले दिन प्रातः काल जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा यानी सुबह 9:43 पर रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा, उसके बाद आप व्रत का पारणा कर सकते हैं जो कि दोपहर 11:43 के पहले पहले आपको जन्माष्टमी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारण आप तुलसी जी से कर सकते हैं, आप चाहें तो मिश्री से कर सकते हैं, आप चाहें तो बाल भोग से कर सकते हैं, फल से कर सकते हैं, फलाहार से कर सकते हैं, अन्न से कर सकते हैं, भोजन से कर सकते हैं।
लेकिन जो भी प्रभु को आप अर्पण करें, भोग लगाएं, उसी से आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और जब प्रभु को कोई वस्तु चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर तुलसी जी के पत्ते अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। जब तक आप तुलसी जी के पत्ते नहीं रखेंगे, नहीं पधराएंगे, तब तक प्रभु उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि पंचामृत, मेवा इत्यादि जो भी वस्तु आप चढ़ाते हैं, भोग धराते हैं, उसके ऊपर तुलसी जी के पत्ते आप अवश्य रखें। आप चाहें तो तुलसी जी के पत्ते की या तुलसी जी की मंजरी की माला भी बना करके ठाकुर जी को, प्रभु को अर्पण जन्माष्टमी की रात्रि में कर सकते हैं। तो व्रत का पारणा जब आप करते हैं, उसके बाद आपको ब्राह्मण को भोजन भी करवाना चाहिए, ब्राह्मण को अन्न दान देना चाहिए, ब्राह्मण को वस्त्र दान देना चाहिए, ब्राह्मण को गौ दान भी करना चाहिए। इसी के साथ में ब्राह्मणों को इस दिन कई प्रकार के दान पुण्य करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी का व्रत जो भक्तजन इस विधि से करेगा, उसको पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो अगर आप जन्माष्टमी के निमित्त दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा देना चाहते हैं, जन्माष्टमी का संकल्प की दक्षिणा देना चाहते हैं, या आपकी ओर से जन्माष्टमी के अवसर पर कोई भी पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं, मंत्र जाप सिद्धि साधना उपाय करवाना चाहते हैं, तो आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अपना नाम तथा गोत्र हमें बता करके जन्माष्टमी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।